भारत ने तुर्की को खुलेआम धमकी दी है। अगर तुर्की हमारे आगे खुद को सरेंडर नहीं करता है तो हमें मजबूरन हमला करना पड़ेगा। भारत ने तुर्की को अपनी नौसेना को भूमध्य सागर से जाने के लिए बोला और साथ ही भारतीय नौसेना से माफी भी मांगने को कहा, लेकिन तुर्की ने भारत के सामने झुकने से मना कर दिया और बोला, जो हमारे दोस्त का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन। यानी कि तुर्की पाकिस्तान की बात कर रहा है। तुर्की को बार बार चेतावनी देने के बावजूद तुर्की नहीं माना। वही हुआ जिसका सबको डर था। नाटो ने भी तुर्की को बहुत समझाया, लेकिन तुर्की नहीं माना। वो कहते हैं ना, खुद पे ज्यादा घमंड खुद को ही ले डूबता है। तुर्की भारत के समझाने के बाद पीछे नहीं हटा। भूमध्य सागर में गश्त लगाते वक्त तुर्की ने भारतीय नौसेना के जहाजों को देखा। भारत बस केवल साइप्रस के साथ नौसैनिक अभ्यास कर रहा था, लेकिन तुर्की यह सब उसकी आंखों के सामने होते देख अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुर्की की साइप्रस के साथ अच्छे संबंध नहीं है। तुर्की के भारत को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर भारत अपने जहाजों को पीछे नहीं लेता है तो वह उस पर हमला कर देगा, लेकिन भारत ने तुर्की की एक ना सुनी। भारत ने तुर्की का मुंहतोड़ जवाब दिया। भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना की उपस्थिति, ग्रीस और साइप्रस के साथ संयुक्त अभ्यास, आर्मेनिया को उन्नत हथियार प्रणालियां, यह सब दिखाता है कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपने दुश्मनों को उनके घर में जाकर घेर रहा है। यह नई भारतीय विदेश नीति है, आक्रामक, निर्णायक और प्रभावी। भारतीय सेना आज दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। हमारे पास राफेल लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली, आधुनिक पनडुब्बियां और विध्वंसक हैं। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। तुर्की सोचता है कि वह अपने बगल की सामने उनका किया जाने का आपसे दिखा रहा था, ने इसका नहीं सगरा हो। आयराक्तार ड्रोन से भारत को रोक सकता है। वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सैन्य घेराबंदी के साथ साथ भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी तुर्की को निशाना बनाया है। 200 करोड़ रुपए की जहाज निर्माण परियोजना रद्द करना एक बड़ा आर्थिक झटका। भारत तुर्की का एक बड़ा बाजार है। भारतीय पर्यटक तुर्की में बहुत पैसा खर्च करते हैं। अगर भारत ने व्यापक प्रतिबंध लगाए तो तुर्की की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है। भारत में तुर्की उत्पादों के बहिष्कार की मांग बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर लोग तुर्की की वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। कई भारतीय कंपनियों ने तुर्की के साथ व्यापार समझौते स्थगित कर दिए हैं। यह सब तुर्की के लिए चेतावनी है कि भारत सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, आर्थिक शक्ति से भी दुश्मनों को झुका सकता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और $1 ट्रिलियन की रक्षा खरीद क्षमता दुनिया के हर देश के लिए आकर्षक है। ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया सभी जानते हैं कि भारत के साथ आर्थिक संबंध उनके लिए फायदेमंद है, इसीलिए वे भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। तुर्की को यह समझना होगा कि उसकी हर हरकत का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा, चाहे वह सैन्य मोर्चे पर हो या आर्थिक मोर्चे पर। मध्य पूर्व में भी भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कतर के साथ भारत के संबंध पहले से कहीं बेहतर है। ये देश भारत को एक जिम्मेदार शक्ति मानते हैं। तुर्की की मुस्लिम भाईचारे की बातें अब मध्य पूर्व के देशों को प्रभावित नहीं करती। वे समझ गए हैं कि एर्दोगान की नव ओटोमन महत्वाकांक्षाएं उनके लिए खतरा है। इजरायल के साथ भारत के मजबूत रक्षा संबंध भी तुर्की के लिए चिंता का विषय है। इजरायल की उन्नत तकनीक और भारत की सैन्य ताकत मिलकर एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं। तुर्की जानता है कि अगर भारत और इजरायल मिलकर कोई सैन्य कार्रवाई करें तो उसके लिए संभालना मुश्किल होगा। IMIC यानी भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इस क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। यह गलियारा भारत को खाड़ी देशों, जॉर्डन, इजरायल और फिर यूरोप से जुड़ेगा।
तुर्की का भौगोलिक लाभ समाप्त हो जाएगा। माल और ऊर्जा के परिवहन के लिए तुर्की की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि एर्दोगान आईएमआईसी का इतना विरोध कर रहे हैं। तुर्की की स्थिति और भी जटिल है, क्योंकि वह रूस और चीन के बीच झूल रहा है। एक तरफ वह नाटो का सदस्य है, दूसरी तरफ उसने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी। अमेरिका ने इस वजह से तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया। चीन के साथ भी तुर्की के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं जितने दिखते हैं। उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर तुर्की कभी कभार आवाज उठाता है, लेकिन चीनी निवेश के डर से ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाया है। भारत ने रूस के साथ अपने पुराने संबंध बनाए रखे हैं और साथ ही पश्चिमी देशों के साथ भी नजदीकियां बढ़ाई हैं। भारत एक संतुलित विदेश नीति चला रहा है, जबकि तुर्की उलझन में है कि किसका साथ दे। चीन पाकिस्तान तुर्की अक्ष एक खतरनाक त्रिकोण है, लेकिन भारत ने इसका मुकाबला करने के लिए अपना त्रिकोण बनाया है: भारत, इजरायल, ग्रीस। और अगर आप मध्य पूर्व के अरब देशों को जोड़ें तो यह और शक्तिशाली हो जाता है। तुर्की समझ रहा है कि उसकी भू राजनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत की योजना बहुत व्यापक है। आने वाले महीनों में भारतीय नौसेना भूमध्य सागर में नियमित उपस्थिति बनाए रखेगी। ग्रीस के साथ संयुक्त वायु अभ्यास होंगे, जिनमें राफेल लड़ाकू विमान भाग लेंगे। साइप्रस को भारत नौसैनिक गश्ती जहाज और तटीय रक्षा प्रणालियां देगा। आर्मेनिया को और अधिक आकाश मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट मिलेंगे। भारत बाल्कन क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया और बोस्निया के साथ रक्षा सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ये सभी देश तुर्की के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं और भारत में एक विश्वसनीय साझेदार देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ तुर्की के घनिष्ठ संबंध भी भारत की चिंता का विषय है। भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है ताकि तुर्की का प्रभाव इस क्षेत्र में सीमित हो। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ भारत के बेहतर संबंध हैं। यह क्षेत्र में तुर्की की पहुंच को सीमित करेगा। भारत अफ्रीका में भी तुर्की के प्रभाव का मुकाबला कर रहा है। सोमालिया, सूडान और अन्य अफ्रीकी देशों में तुर्की सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। भारत इन देशों को विकास सहायता और रक्षा सहयोग प्रदान कर रहा है। यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। इस पूरी घटना से जो संदेश निकलता है वो बिल्कुल साफ है। भारत अब वह देश नहीं जो चुपचाप बैठकर दुश्मनों की हरकतें सहता रहे। भारत अब एक आक्रामक रणनीति अपना रहा है। जो देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत उसे उसके घर में जाकर घेरेगा। तुर्की ने सोचा था कि पाकिस्तान को कुछ ड्रोन देकर और कश्मीर पर बयानबाजी करके वो भारत को डरा सकता है, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है वो तुर्की की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोत, ग्रीस के साथ सैन्य सहयोग, साइप्रस की सुरक्षा में योगदान, आर्मेनिया को हथियार, यह सब तुर्की के लिए बुरे सपने से कम नहीं। एर्दोगान को समझना होगा कि भारत अब एक महाशक्ति के रास्ते पर है। भारत की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, तकनीकी क्षमता और कूटनीतिक कौशल सब कुछ दुनिया के शीर्ष देशों के बराबर है। अगर तुर्की भारत से टकराएगा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में अपना सबक सीख चुका है। तुर्की को भी अपना सबक सीखना होगा। भारत के साथ दोस्ती फायदेमंद है, दुश्मनी महंगी। ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया ने भारत की दोस्ती चुनी और वे फल रहे हैं। तुर्की अगर समझदारी दिखाए तो भारत के साथ सकारात्मक संबंध बना सकता है, लेकिन अगर वह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा तो भारत उसे चारों तरफ से घेरना जारी रखेगा। यह घटना नए भारत की पहचान है। यह भारत पहले के भारत से अलग है।
यह भारत मजबूत है, आत्मविश्वासी है और अपने दुश्मनों से निपटने के लिए तैयार है। भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना की उपस्थिति सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, यह एक संदेश है। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं, भारत वैश्विक शक्ति है और वैश्विक स्तर पर अपने हितों की रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या तुर्की। भारत किसी से नहीं डरता। भारत अपनी शर्तों पर विश्व मंच पर खड़ा है। यह गर्व की बात है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए।